आप समाअत करेंगे। तेरे दामने करम में, तेरे दामने करम में नींद, तेरे दामने करम में, हाँ जिसे नींद आ गई, आगे समाअत करें, नींद। दुआ हम करते हैं, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया, या अल्लाह मैं तेरे नाम से मर रहा हूं और तेरे ही नाम से जिंदा हूं। आप रोजाना मर रहे हैं, रोजाना जिंदा हो रहे हैं, कुर्बान जाइए रब्बे कायनात पर। अगर आंखें बंद हो गई, क्या पता सुबह खुले ना खुले। मौत, नींद जो होती है, ये कह लिया जाए तो आधी मौत होती है। जब इंसान नींद में होता है तो अगल बगल क्या हो रहा होता है उसे खबर नहीं होती, बेहोशी की तरह आलम होता है, बेहोशी तारी रहती है, वो कुछ भी समझ नहीं पाता और रोजाना दुआ कर रहा है कि या अल्लाह मैं तेरे ही नाम से मर रहा हूं और तेरे ही नाम से जिंदा हूं। यानी जब भी उठूंगा, जब भी बेदार होऊंगा, अगर तेरा कुन शामिल नहीं है तो मैं उठ नहीं सकता। चंद दिन की जिंदगी है, अपनी जिंदगी की अहमियत को समझें। और खास तौर से मैं एक तलकीन भी करना चाहूंगा, मैं एक नसीहत भी करना चाहूंगा माओ बहनों के लिए। करबला का मैदान है, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु मैदान जंग में है और जब बाहर निकलते हैं, हजरत ज़ैनब आप फरमा रहे हैं, तलकीन कर रहे हैं, नसीहत कर रहे हैं कि मेरे जाने के बाद सब्र करना, मेरे जाने के बाद सब्र करना, मेरे जाने के बाद अपने बाल ना बिखेरना, मेरे जाने के बाद गम ना करना, मेरे जाने के बाद पर्दे का लिहाज रखना, बेपर्दगी ना होने पाए। कुर्बान जाइए, हम ऐसी उम्मत से ताल्लुक रखने वाले हैं जिसमें अहले बहते अतहार में जितने लोग हैं, तमाम ने अपने अपने तरीके से हमें नसीहत दी है। उसके बावजूद हमारी माएं बहनें बेपर्दा हैं। हजरत ज़ैनब, हजरत सकीना, अहले बैते अतहार में जो भी हैं, सबने पर्दे का एहतिमाम किया। आम हालत में नहीं, जंग की हालत में, जंग की हालत में पर्दा आम बात नहीं है। ये नसीहत कर दिया, ये पैगाम दे दिया कि माओ बहनों, पूरी जिंदगी तुम जिस हाल में भी रहना, पर्दे से रहना, बाजारों में मत घूमना। क्यों? क्योंकि औरत जो होती है वो शत्रु होती है। जिस तरीके से शत्रु को छिपाया जाता है, उस तरीके से औरत को भी घर में रखा जाए। घर में वो खुद को छिपाए, खुद की हिफाजत करे, ताकि वो शयातीन की नजर से बची रहे, शयातीन की नजर से महफूज रहे और खुद को पाको साफ रखे। अब समाअत करें, और जो मैंने आयत पढ़ी, मौत का मजा चखना है, उसको मद्देनजर रखते हुए शेर समाअत करें। सुनने का जज्बा है, सब कहें, एक मर्तबा सब खड़े हो जाए, थोड़ा सा आगे बढ़ जाए और अब बैठ जाए। ये एक तरह की एक्सरसाइज हो गई। तेरे दामने करम में जिसे नींद आ गई है, तेरे दामने करम में जिसे नींद आ गई है, जो फना न होगी ऐसी, जो फना न होगी ऐसी, उसे जिंदगी मिली है। जो फना न होगी ऐसी, उसे जिंदगी मिली है। मुझे क्या पड़ी किसी से करूं अर्ज़े मुदा में, मुझे क्या पड़ी
किसी से करूं अर्ज मुदा मैं, मेरी लौ तो बस उन्हीं के, मेरी लौ तो बस उन्हीं के दर जूद से लगी है। तेरे दामन करम में, ये पूरा माना जो मौत का मजा चखना है, ये चखने का माना है। समाप्त करें। मैं गुनाहगार हूँ और बड़े मर्तबों की ख्वाहिश, मैं गुनाहगार हूँ और बड़े मर्तबों की ख्वाहिश, मैं गुनाहगार हूँ और बड़े मर्तबों की ख्वाहिश, तू मगर करीम है जो, तू मगर करीम है जो तेरी बंदा परवरी है, तू मगर करीम है जो तेरी बंदा परवरी है। जो फना न होगी ऐसी उससे जिंदगी मिली है। जिसने मौत का मजा चखा है, हुजूर के इश्क के साथ चखा है, सिर्फ चखना नहीं, एक दूसरा भी माना चखना का होता है। मियां तुमको देख लेंगे, मजा चखा देंगे, है ना, वो भी माना पाया जाता है। दूसरा माना भी आप समाप्त करें, लेकिन ये चखना जो है, ये हुजूर के इश्क के साथ जो हो, वो मजा कैसा मजा है, समाप्त करें। जो फना न होगी ऐसी उससे जिंदगी मिली है। जो सवाल आए मुझ तक मुझे देख कर ये बोले, जो सवाल आए मुझ तक मुझे देख कर ये बोले, इसे चैन से सुलाओ, इसे चैन से सुलाओ, अभी नींद लग गई है, इसे चैन से सुलाओ। दूसरा, इसे चैन से सुलाओ, ये बंदे नबी है, इसे चैन से सुलाओ, ये बंदे नबी है। मैं मरूं तो मेरे मौला ये मलाइका से कह दे, मैं मरूं तो मेरे मौला ये मलाइका से कह दे, मैं मरूं तो मेरे मौला ये मलाइका से कह दे, कोई इसको मत जगाना, कोई इसको मत जगाना, अभी आँख लग गई है, कोई इसको मत जगाना, अभी आँख लग गई है। जो फना न होगी ऐसी
उसे जिंदगी मिली है। हजरत इमाम हुसैन, आपके रफ़क़ा शुहदाए करबला और जितने भी शुहदाए किराम रुए जमीन पर लेटे हुए हैं तमाम जिंदा है। जिसने जुल्म किया मिट गया। आज यजीद किसी का नाम भी नहीं। वहां 1000 थे, 1000 में एक नाम भी याद नहीं। यहां 72 हैं, 72 का नाम सबको याद है। कुर्बान जाइए, याद जहन में जो बात रह जाती है वो हमारी वजह से नहीं रहती, अल्लाह की तौफीक की वजह से रहती है। अगर अल्लाह की तौफीक ना हो तो फिर मजनू को भी आपने देखा होगा, घूमता फिरता है जिस पर नमाज भी नहीं, क्योंकि हमेशा उस पर पागलपन सवार रहता है, वो सही गलत का फैसला नहीं कर पाता। आगे समाप्त करें। वो जहां भर के दाता मुझे फेर देंगे खाली, वो जहां भर के दाता, दाता है, हदीस से साबित, इन्नमा अना कासिमुन वल्लाहु युती, बेशक मैं ही बांटने वाला हूं, लेकिन देता अल्लाह है। अभी ये मुफ्ती अहमद अशरफ साहब हैं, जब ये मिलाद खत्म होगी उसके बाद ये शिरनी देंगे, किसी के हाथ में दे देंगे कि जाओ तकसीम करो। अल्लाह ने हुजूर को सब कुछ दे दिया, जाओ तकसीम करो। तो बेशक आप तकसीम करने वाले हैं और वो किसी को खाली हाथ नहीं लौटाते। वो जहां, अब शेर और अच्छे से समझ में आएगा, वो जहां भर के दाता मुझे फेर देंगे खाली, मेरी तो बात ए खुदा ये, अगर ऐसा मेरे दिल में ख्याल भी आए कि वो मुझे फेर देंगे खाली तो मैं तौबा करता हूं। ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर ऐसा है तो मैं तौबा करता हूं कि ये मेरे नफ्स की बदी है, सच्चे दिल से तौबा करता हूं। और जिसके दिल में भी अगर कजी है अभी इसी महफिल में तौबा कर ले, क्योंकि अल्लाह बड़ा ही करीम है। बंदा जब भी तौबा करता है वो कबूल फरमा लेता है। जिसके दिल में थोड़ी सी भी कजी है, इश्क में थोड़ा सा कमी आ रही है, इश्क को मजबूत कर ले। शेर समाप्त करें। वो जहां भर के दाता मुझे फेर देंगे खाली, मेरी तौबा ए खुदा ये मेरे नफ्स की बदी है। एक बुजुर्ग ने फरमाया, मूतू कब्ल अन तमूतू। इसको समझाने के लिए उन्होंने एक जुमला कहा कि न मैं तेरा बंदा हूं न तू मेरा रब है, मैं तेरी क्यों मानूं। मुफ्तियाने किराम परेशान, ये क्या बोल गए, न तू मेरा बंदा है न मैं तेरा रब हूं, न तू मेरा रब है न मैं तेरा बंदा हूं, मैं तेरी क्यों मानूं। वो परेशान हो गए, लेकिन वो पहले के मुफ्ती थे, आज के मुफ्ती नहीं। उन्होंने तहकीक करना शुरू कर दिया। ये बुजुर्गाने दीन है, ये बुजुर्ग हैं, अच्छी शख्सियत है, हमेशा इनके पास लोगों की भीड़ लगी रहती है, लेकिन ये ऐसे जुमले क्यों बोल रहे हैं जिस पर गिरफ्त हो रही है। जाते हैं आपकी बारगाह में हाजिर होते हैं, हाजिर होके दरियाफ्त करते हैं कि हुजूर आप खुद इसकी तशरीह कर दें, आपने ये जो जुमला बोला है इससे आप क्या मुराद लेते हैं। कुर्बान जाइए, उन्होंने तहकीक करने की कोशिश की, लेकिन मजमूई तौर पर नहीं, मुनफरिद तौर पर। यही तरीका भी होना चाहिए, जिसका मामला हो उसके सामने पेश किया जाए, उससे बात की जाए और बात करके उसका सल्यूशन निकाला जाए, क्योंकि आप नीयत को नहीं जान सकते। नीयत क्या है बंदा जब तक जबान से बोलेगा नहीं समझ में नहीं आएगा। उन्होंने कहा, मैं ये कहता हूं कि ऐ नफ्स तू मेरा रब नहीं है, ऐ नफ्स तू मेरा रब नहीं है, मैं तेरा बंदा नहीं हूं, मेरा रब सिर्फ खालिके कायनात है, मेरा रब सिर्फ खालिके कायनात है, मैं बंदा सिर्फ उसी का हूं, तेरा कुछ भी नहीं हूं, तू भी अल्लाह का पैदा किया हुआ है। मूतू कब्ल अन तमूत, ऐ नफ्स मर जा मरने से पहले,
ऐ नफ्स मर जा, मरने से पहले तो आप भी ये कोशिश करें कि आपके नफ्स में आप अपने नफ्स का मुहासबा करें, ये पता लगाएं कि हमारे अंदर क्या सी कौन सी बुराइयां हैं। हम दूसरों की बुराइयां करते हैं, हम दूसरों की चुगली करते हैं, हम गुनाहों में मुलव्विस हैं। हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, अपने अपने मकाम को देखें। हम क्या हैं? हम डॉक्टर हैं तो उस मेयार पर उतरे। हम सुन्नी हैं तो उस मेयार पर हमें आना होगा। हम मोमिन हैं, मोमिन के मेयार पर आना होगा। हर मोमिन दूसरे मोमिन का भाई होता है और भाई के साथ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमान तो वो है ही नहीं जो अपने दूसरे भाई को अपनी जबान और हाथ से महफूज न रखे। एक मर्तबा दौराने तालिबे इल्मी में, यानी तालिबे इल्मी के जमाने में, मैंने अपने एक साथी से कहा, मेरे दो साथी थे जो आपस में झगड़ा कर रहे थे, लड़ाई कर रहे थे। मैंने कहा कि हुजूर की हदीसे करीमा तुमने पढ़ी है और आज ही पढ़ी है, लड़ाई क्यों कर रहे हो? आज ही पढ़ा है कि हाथ से महफूज रखो, जबान से महफूज रखो। वो लोग उस दिन बात को समझ गए, अगले दिन पैर से लड़ने लगे। बात तो समझ गए, अगला दिन हुआ पैर से लड़ना शुरू। समझ समझ का फेर, समझ समझ के जो ना समझे, मेरी समझ में वो ना समझ। समझना बहुत अहम है और अल्लाह दीन की समझ उसी को देता है जिससे दीन का काम लेना चाहता है। अल्लाह हम सबको दीन की सच्ची समझ अता फरमाए, दीन की सच्ची समझ अता फरमाए। ये इसाले सवाब की महफिल मुनाकिद की गई है। इसाले सवाब, सवाब कहते हैं नेकी के बदले को। हमने भी जो नेकी की है, या अल्लाह उन तमाम नेकियों का बदला मरहूम को नजर है। मौला ताला मरहूम हाजी अब्दुल समद साहब को नजर है। मौला ताला अपनी बारगाह में शर्फ कबूल अता फरमा। तराना की फरमाइश। इसाले सवाब की महफिल, हमें चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा अपने महबूबीन के लिए इसाले सवाब करें। हजरत साद बिन उबादा रजी अल्लाह अन्हु से रवायत है, आप फरमाते हैं, सही है, जरूरी है कि अगर कोई मुफ्ती हो तो उससे एक मर्तबा पूछ लिया जाए। जबान है, हो सकता है कुछ गलती हो जाए। रवायत करते हैं कि मैं हुजूर की बारगाह में हाजिर हुआ और हुजूर से कहा, अर्ज किया, ऐ हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी माँ का इंतकाल हो गया, मेरी माँ का इंतकाल हो गया है, कौन सा सदका मेरे लिए अफजल है? कौन सा सदका अफजल है? हुजूर ने फरमाया पानी। हजरत साद ने कुआं खुदवाया, हजरत साद ने कुआं खुदवाया और कुआं खुदवाने के बाद उस पर नाम लिख दिया कि ये कुआं उम्मे साद के लिए। अबू दाऊद की हदीस। ये फायदा, मुफ्ती का फायदा ये होता है। तो आप भी अगर कोई चीज अर्ज करना चाहें, कोई मसला पूछना चाहें, तो यहां उलमा का गढ़ है। मैंने जो समझा है अभी तक, 2 दिन मैं यहां रहा, मैंने जायजा लिया, मुझे अंदाजा लगा कि यहां काफी उलमा है। अगर एकजुट होके कोई काम करना शुरू कर दें तो ये बड़े से बड़ा काम कर सकते हैं, जिसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। ये इतने बड़े काम कर सकते हैं जिनका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते, लेकिन इनका मुत्तफिक होकर काम करना बहुत जरूरी है। हर आदमी अगर अपने अपने मेयार पर खरा उतर जाए, अगर आप इमाम हैं, इमाम की जिम्मेदारी अदा कर दें। अगर आप सिर्फ आलिम दीन हैं और दूसरी तिजारत कर रहे हैं, फिर भी आलिम दीन का हक अदा कर दें। आप मुफ्ती हैं, मुफ्ती होने का हक अदा कर दें। आप फाजिल हैं तो उसकी फजीलत सामने रखें। आप अपने मेयार को समझें, आप अपने स्टेटस को समझें कि आपको करना क्या है। आप कौम के रहनुमा हैं और कुर्बान जाइए जिस गांव में उलमा मौजूद हों,
आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। आले रसूल के दामन को थामे रखिए। दुआ है कि हमेशा सरकारे कला और मखदूम अशरफ रजी अल्लाह ताला अन्हुमा के दामन से अल्लाह सरफराज रखे आपको, हमेशा उनका दामन आपके हाथों में रहे, ये दुआ है। लेकिन ईसाले सवाब की बात जो मैंने कही और हदीस पेश की, तो वो कुआं खोदना, जब तक उस कुएं से पानी पीते रहेंगे लोग, तब तक उसका सवाब उम्मे साथ को मिलता रहेगा। तो हमें भी ऐसा काम करना चाहिए, ऐसी जगह पे अपना पैसा खर्च करना चाहिए जिसका बदला हमें आखिर तक मिलता रहे, हमारे जाने के बाद भी मिलता रहे, क्योंकि सदक़े जारिया हमारे जाने के बाद भी जारी रहता है, इसीलिए तो जारिया है। इंग्लिश में लफ्ज बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस। अगर कोई काम कॉन्टिन्यूअसली होता है, यानी किसी चीज में तसलसल पाया जाता है, वो जारिया है। तो ऐसा सदका करें जो जारिया हो। अब इस पर गुफ्तगू नहीं करूंगा वरना वक्त बहुत ज्यादा लग जाएगा। तराने की फरमाइश है, मैं आपके सामने तराना पेश कर दूं, समाअत करें। दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना नबियना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल कुलूबी व दवाइहा व आफियतिल अबदानी व शिफाइहा व नूरिल अब्सारी व ज़ियाइहा व अला आलिहि व सहबिही दाइमन अबदा। एक मर्तबा और दुरूद पाक पढ़ें, जितनी मर्तबा पढ़ेंगे उसका सवाब आपको भी मिलेगा, और दुरूद पाक पढ़ के इसका सवाब